थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत की आशीष प्रदान करें। पवित्र शास्त्र की हमारे अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग यीशु की जीवन क्रम की हमारी श्रृंखला को आगे चलाते हैं और लूका की सुसमाचार 6वें अध्याय से आज हमारे ध्यान को हम सीधे आगे लेकर चलेंगे। आइए वचन में जाने से पहले अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पण करते हैं। हम मिलकर दुआ करते हैं, उसके बाद वचनों के अध्ययन में चलेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं, गौरव करते हैं, आराधना करते हैं। एक अद्भुत सा घड़ी जो आपने हमारे जीवन में प्रभु जी प्रदान की है कि हम आपकी उपासना कर पाए, आपके करीब आ पाए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आभार आपको प्रकट करते हैं। इस संध्याकाल के समय प्रभु जी अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातें करने के लिए, आपकी धीरजवान और शांतिमय प्रभु जी सानिध्य हमारे साथ में रखने के लिए, हम सबों को परमेश्वर अपनी तंदुरुस्ती और चंगाई भरी हाथ से छूने के लिए, हम सबों को परमेश्वर आपकी दिव्य कृपा में, अनुग्रह में चलाने के लिए दुआ करते हैं। हमारे सारे परिजन प्रभु जी यदि कोई कमज़ोर है, बीमार है, यीशु मसीह के नाम से दुआ करते इसी वक्त परमेश्वर ने चंगाई को प्रदान करें। यदि कोई समस्या से प्रभु जी पीड़ित है, परेशान है, तो उनकी छुटकारा के लिए और परमेश्वर उनकी प्रावधानों के लिए दुआ करते हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से प्रभु जी हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आपकी बरकतें उन तक लेकर चलें और अपने स्वर्ग की महिमा के साथ में हर एक व्यक्ति को छूने के लिए दुआ करते हैं। हमारी हर एक प्रार्थना को परमेश्वर अपने सुनकर दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुनर कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आइए हमारे अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हैं। लूका की सुसमाचार 6वें अध्याय से लेकर हमारी ध्यान को आगे लेकर चलते हैं। लूका सुसमाचार 6वां अध्याय से लेकर हमारे ध्यान को लेकर चलते हैं। उसके 12 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 12 वचन से। और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। जब दिन हुआ तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और उनमें से 12 को चुना है और 12 को चुनने के बाद में यीशु मसीह ने उन्हें प्रेरित का नाम दिया है। इसका अर्थ यह होता है कि यीशु मसीह के पास कई सारे चेले थे और उन चेलों में से इन्होंने प्रेरित होने के लिए 12 को चुना है। इस अंग्रेजी में भी एक बार देखते हैं। Now during those days he went out to the mountain to pray, and he spent the night in prayer to God. And when day came, he called his disciples and chose 12 of them, whom he also named apostles. जिनको उन्होंने प्रेरित कहकर नाम दिया है। यीशु मसीह अपने 12 चेलों को चुनने से पहले, इसका अर्थ क्या होता है? हमने देखा कि यीशु मसीह की अपनी सेवकाई को आरंभ किए हुए अभी तक 1 साल बीत चुका है। पूरे 1 साल बीतने के बाद यीशु मसीह अभी अपने चेलों में से कुछ प्रेरितों को चुनते हैं, जिन्हें हम साधारण से शब्द में चेले भी कहते हैं, लेकिन यीशु ने उनको दूसरा नाम दिया है और दूसरा नाम है प्रेरित। यह कैसा हुआ है? हमने देखा कि यीशु मसीह के एक और झुंड थी चेलों की, जिनमें लगभग 70 एक जगह पर लिखा हुआ, 72 दूसरी जगह पर लिखा हुआ है। यीशु मसीह के 12 चेले एक झुंड है, तो दूसरी झुंड है जहां पर 70 और चेले हैं। इन सबों में से अर्थात पहले जो 70 थे और वे 12 मिलाकर कुल मिलाकर 82 थे, इन 82 में से यीशु मसीह ने 12 को अलग किया है और इन 12 का नाम उन्होंने प्रेरित कहा है। अन्य लोग वैसे ही हैं जिनका नाम इसमें लिखा नहीं गया है। सिर्फ 12 प्रेरितों के अर्थात 12 चेलों के नाम लिखे गए हैं और इनमें से एक छोटा सा झुंड फिर से यीशु मसीह अलग करते हैं और ये छोटी सी झुंड यीशु मसीह के साथ में हर समय हर जगह पर उनके पास मौजूद रहती हैं। और ये छोटी सी झुंड है पतरस, याकूब और यूहन्ना। पतरस, याकूब और यूहन्ना, इन तीनों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब चाहे तब बुलाते हैं। वे आधी रात को भी उनके संग में आ जाते हैं। कोई खास काम करना होता है,
इन तीनों चेलों को संग लेकर चलते हैं। इसका अर्थ है कि यीशु मसीह के 70 चेलों में से, यीशु मसीह के 12 चेलों में से अगर कोई परिपक्वता की ओर और परिपूर्ण कार्यों को करने के लिए सिद्ध हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, उनमें से सिर्फ 3 ही चेले नजर आते हैं। आप अगर एक कक्षा को देखेंगे, कक्षा में कई सारे छात्र छात्राएं होते हैं, उनमें से अव्वल नंबर पर आने वाले और हर एक विषय में प्रावीणता को प्राप्त किए हुए बहुत कम लोग होते हैं। उनमें से कभी 3 की गिनती की जाती है, कभी 5 की गिनती की जाती है, तो कभी टॉप 10 कहते हुए 10 की गिनती हुआ करती है। यीशु मसीह के चेलों में से भी शिक्षा को प्राप्त करने वाले इन 12 में से प्रभु ने 3 को अलग किया है और इनको हम कई जगहों पर देखते हैं। जहां एक जगह पर याईर नाम के एक व्यक्ति की बेटी जब मर जाती है, उसे जिलाने के लिए इन तीनों को लेकर जाते हैं। कभी पहाड़ पर जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, वहां पर इन तीनों को लेकर जाते हैं। गतसमनी की बाग में जाते हैं उस रात अंतिम प्रार्थना करने के लिए, वहां पर भी इन तीनों को लेकर जाते हैं। हर जगह पर यीशु मसीह सभी को लेकर नहीं गए हैं, कुछ खास जगहों पर इन्हें अपने संग रखे हुए हैं। तो ठीक है, यीशु मसीह ने पूरे सेवकाई के 1 वर्ष के बाद में अपने चेलों को बुलाया और चेलों में से 12 को चुनकर उनको प्रेरित का नाम दिया है। लेकिन यह काम करने से पहले यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना में बिताई थी। यह काम करने से पहले प्रभु ने सारी रात उन्होंने प्रार्थना में बिताया था। आइए देखते हैं उन्हीं वचन को फिर से एक बार। 12 वचन, लूका का सुसमाचार 6वां अध्याय 12वां वचन। और उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ, 13 वचन में, जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। और वे ये हैं, शमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रियास, और याकूब, और यूहन्ना, और फिलिपुस, और बरतुलमै, और मत्ती, और थोमा, और हल्फई का पुत्र याकूब, और शमौन जो जेलोतस भी कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो इसका पकड़वाने वाला बन गया था। 17 वचन में जब चलते हैं, तब उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ। अभी पहाड़ के ऊपर से चौरस जगह पर आते हैं, खड़े होकर उसके चेलों की बड़ी भीड़, यीशु मसीह और उसके चेलों की बड़ी भीड़, और सारे यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत सारे लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, वहां पर थे। यीशु मसीह ने 12 को चुना है, लेकिन 12 के अलावा चेलों की बहुत बड़ी भीड़ खड़ी हुई है। और इनके साथ में यहूदा से आए हैं, यरूशलेम से आए हैं, सूर और सैदा से, समुद्र के किनारे से कितने ही लोग आए थे। किस लिए आए थे वे लोग? इनकी सुनने के लिए और अपने बीमारों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे। वे सब मिलकर अभी यीशु के साथ में चौरस जगह पर खड़े हैं। 18 वचन में चलते हैं। और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे और सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जो मनुष्य के पुत्र के कारण तुम्हें लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे।
कैसा किया करते थे? इनका विरोध किया करते थे, बैर किया करते थे, बाहर निकल दिया करते थे, मार दिया करते थे। इनके बाप दादा भी पूर्ण काल में भविष्यद्वक्ताओं के साथ में इसी तरह किया करते थे। परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। परंतु हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, क्योंकि भूखे होगे। हाय तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि शोक करोगे और रोगे। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी ऐसे ही किया करते थे, जो तुम्हें शाप दे। 27 वचन में चलते हैं। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, और जो मैं तुम्हें शाप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरे दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखता है। और यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ में भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसी करते हैं। और यदि तुम्हें उसे उधार दो, जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो, तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी उधार इसी प्रकार से देते हैं ताकि फिर से प्राप्त करें। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, फिर पाने की आस ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरे पर भी कृपालु है। परम प्रधान सभी के पर कृपालु है, जो धन्यवाद करते उन पर भी, और जो धन्यवाद नहीं करते उन पर भी। जो तुम्हारे विरुद्ध में करते हैं उन्हें करने दो, लेकिन तुम वैसा न करना। दोष मत लगाओ। 36 वचन में, जैसे तुम्हारे पिता दयावंत है, वैसे तुम भी दयावंत बनो। जैसे तुम्हारे पिता दयावंत और कृपालु है, तुम भी दयावंत और कृपालु बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम्हें भी दोषी ना ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपना गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा, लेकिन गुरु से बड़ा नहीं होगा। तू अपने भाई की आंख के तिनकों को क्यों देखता है, और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सोचता? और जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से क्यों कर कहता है कि हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दो। हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है भली भांति तो देखकर उसे निकाल पाएगा। कोई अच्छा पेड़, 43 वचन में जाते हैं, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लेकर आता है। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना जड़बरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने
घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान की नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव के अपना घर बनाया। जब उस घर पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और वह गिरकर सत्यानाश हो गया है। यीशु मसीह के चेलों को चुनते हुए हमने देखा है, चुनने के बाद में यीशु मसीह के 12 चेले थे और उनको प्रेरितों का नाम दिया गया था। 70 और चेलों की झुंड थी और एक बहुत बड़ी सी भीड़ भी वहां पर थी जो सूर और सैदा से आए थे, कुछ यरूशलेम से आए थे, कुछ यहूदिया से आए थे, कुछ समुद्र के किनारे से आए थे। वे सब लोग यीशु मसीह की बातों को सुनने के लिए, उनसे चंगाई पाने के लिए, उनको छूने के लिए आ रहे थे। इसलिए यीशु मसीह ने इतने सारे उपदेश के शब्द उनके सुनने में सुनवाई थी। आज प्रभु ने आपको भी कई सारे उपदेश के शब्दों को सुनाया है। अगर इन उपदेश के शब्दों को आप अभी तक नहीं जान पाए, सुन नहीं पाए, इनके साथ अगर अभी तक आप चल नहीं पाए, तो आज प्रभु आपको एक समय देते हैं। मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय से 7 अध्याय में आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसकी छोटी सी सारांश हमने लूका का सुसमाचार 6 अध्याय से प्राप्त किया है। परमेश्वर के धन्यता के इन शब्दों को सुनते रहिए। वचन सुनने वाले नहीं वरन वचन के अनुसार चलने वाले, वचन के अनुसार करने वाले बने। प्रभु यीशु मसीह हमेशा कहते हैं, न केवल सुनना वरन करने वाला बनना। आज प्रभु आपसे फिर से एक बार प्रेम भरी बुलाहट देते हुए कहते हैं, वचन के अनुसार चलने वाले और वचन के अनुसार काम करने वाले, वचन के अनुसार मानकर अपने जीवन को उस पथ पर, भले उसके लिए कितनी कठिनाई, कितनी मुश्किलें भी क्यों ना आए, लेकिन प्रभु के वचन के आधार पर खड़े होने के लिए अपना मन को सिद्ध करें। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, दुहाई देते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा महिमा गौरव आपकी करते हैं। सुंदर सा समय आपके धन्यता के वचनों के साथ आपने हमसे बातें की हैं। हमारे सारे परिजनों को छूकर उन्हें तंदुरुस्ती भी दिया है, चंगाई भी दिया है, सामर्थ्य भी दिया है, शक्ति भी दिया है, सारे बंधनों को तोड़कर प्रभु जी स्वतंत्र भी किया है। धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा महिमा गौरव हम आपकी करते हैं। अगर आपके पुत्र के आगमन में देरी होगी, कल संध्या काल के समय फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर आपकी आराधना करने के लिए इस प्रकार की सहभागिता में हमें एकजुट करने के लिए दुआ करते हैं। अगर हमारे मिलने से पहले आपके पुत्र की आगमन उस पवित्र लोक में प्रभु जी बादलों के ऊपर संभव होगी, तो हम सबों को वहां पर परमेश्वर अपने राज्य में याद करने के लिए दुआ करते हैं। हमारी सारी प्रार्थनाओं को कबूल कर प्रभु आपने उत्तरों को हम तक भेजा, इसके लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर आप सबों को ढेर आशीष प्रदान करें। कल शाम के समय फिर से एक बार मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।